Hello everyone, welcome to Winnie classes. Today we will learn about microorganism and friendly microorganism, सूक्ष्म जीव एवं मित्रवत सूक्ष्म जीव. So let's start now. What is microbes? Living organism which we normally cannot see, these are called microorganism or microbes. वे सजीव जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें मैग्नीफायर ग्लास या माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन जीवों को माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव कहते हैं. बिकॉज ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, जिन्हें आँखों से हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं. तो माइक्रोब्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. अब ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनका वर्गीकरण मुख्यतः चार समूहों में किया गया है. द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया यानी जीवाणु, सेकंड वन इज फंजाई यानी कवक, प्रोटोजोआज यानी यीस्ट एंड एल्गी यानी शैवाल. चलिए इनके कुछ टाइप्स देख लेते हैं. बैक्टीरिया हैं मेनली स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं इस तरह के, जो कि स्पाइरल शेप के होते हैं, और छड़नुमा बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्टिक शेप के होते हैं. कवक यानी फंजाई, राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड भी कहलाते हैं, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सब फंजाई हैं, फंजाई के टाइप्स हैं. प्रोटोजोआज यानी अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, ये सब प्रोटोजोआस के अंदर आते हैं. शैवाल यानी एल्गी, इसमें क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा आते हैं. आपने देखा होगा कि गीली दीवारों पर या वाटर बॉडीज़ पर जो पानी वाली सतहें होती हैं, वहाँ पर जो ग्रीन कलर की लेयर होती है या ग्रीन कलर की कुछ काई टाइप की होती है, उसी को ही शैवाल यानी एल्गी कहते हैं. जो काई है, जो गीली दीवारों पे जो ग्रीन ग्रीन कलर की घास टाइप की जो काई होती है, वो भी एल्गी का ही एक टाइप है. इस तरह से प्रोटोजोआ में यीस्ट भी आते हैं. क्लास 7th में हम यीस्ट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से ये ब्रेड में इंक्रीज होता है. तो यीस्ट भी प्रोटोजोआस के अंदर आते हैं. फंजाई यानी कवक के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ फफूंद टाइप की होती है. जब भी कोई मॉइस्ट सब्जी है या मॉइस्ट कोई भी खाने पीने की कोई भी चीज़ होती है, तो उसके ऊपर जो ग्रेइश वाइट कलर की जो परत बढ़ती जाती है कॉटन टाइप की, वही फंजाई होती है. वो एक फंजाई का टाइप है. फंजाई को भी हमने क्लास 7th में डिस्कस किया था कि किस तरह से फंजाई रिप्रोड्यूस होते हैं. एंड बैक्टीरिया. इन 4 ग्रुप्स के अलावा एक अदर ग्रुप्स भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि वायरस होते हैं. वायरस यानी विषाणु. वायरस अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सूक्ष्म जीवों से इस प्रकार अलग होते हैं बिकॉज वायरस पैरासाइट की तरह, परजीवी की तरह बिहेव करते हैं. मतलब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स में ग्रो करते हैं. इन्हें रिप्रोड्यूस होने के लिए अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, जैसे कि पैरासाइट में होती है. तो इसी तरह से जो वायरस हैं वो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हैं, बट ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है. ये वायरस की पिक्चर्स हैं कि इस तरह के होते हैं वायरस.
नाउ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो कहाँ रहते हैं, चलिए समझ लेते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, ये सिंगल सेल्ड भी होते हैं यानी एक कोशिकीय भी होते हैं, एंड मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय भी होते हैं। सेल्स के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जैसे कि सेल में हमारा जो फूड है उसकी फूड साइकिल कंटिन्यू रिएक्शन चलती रहती है, जिससे एनर्जी मिलती है, ग्रो करने के लिए हेल्प मिलती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे एमीबा, पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआस के अंदर आते हैं, कुछ एल्गीज, बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, और मल्टी सेल्यूलर कुछ एल्गी एंड फंजाई मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्मजीव, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, जैसे आइसी कोल्ड क्लाइमेट में भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी, डेजर्ट्स में भी एंड मार्सी लैंड्स में भी। तो इस तरह से ये ऑल टाइप इन्वायरमेंट में लिव कर सकते हैं। ये फाउंड किए जाते हैं, पाए जाते हैं एनिमल्स की बॉडीज़ के अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मानव शरीर में भी, और ये ग्रो करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और कभी कभी ये फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं और ग्रो करते हैं। तो जैसे वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स में ग्रो करता है, और जो अदर बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं एंड एनिमल्स की बॉडी में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं हमारी लाइफ में किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। तो हम समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से फ्रेंडली होते हैं हमारे लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट भी होते हैं, बट ये हार्मफुल भी होते हैं और बीमारियों का कारण भी बनते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं हमारे लिए। सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव का यूज़ किया जाता है वेरियस पर्पसेस के लिए, बहुत सारे पर्पस के लिए, जैसे कि कर्ड प्रिपेयर करने के लिए, ब्रेड प्रिपेयर करने के लिए, केक प्रिपेयर करने के लिए। जैसे कर्ड प्रिपेयर करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ होता है, ब्रेड एंड केक के लिए बनाने के लिए यीस्ट का यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी यीस्ट जो है वो अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। चलिए इन यूजेस को डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब जो कर्ड है, दही है, वो किस तरह से तैयार होती है। कर्ड कंटेन करती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को। आपने देखा होगा कि जब हम घर में दूध को गुनगुना करके उसमें थोड़ा सा दही मिला देते हैं, कर्ड ऐड कर देते हैं, तो कुछ ही घंटों में वो कंप्लीट मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कन्वर्ट होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से, बिकॉज कर्ड में कंटेन होते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब हम दूध में थोड़ी सी मात्रा दही की, कर्ड की मिलाते हैं, तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये ग्रो करते हैं और ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस तरह से ये मल्टीप्लाई, गुणित हो जाते हैं। इसी तरह से चीज़ भी तैयार होता है एंड अदर फूड आइटम्स तैयार होते हैं। नाउ यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव यीस्ट, वो रिप्रोड्यूस होता है रैपिडली, बहुत तेज़ी से, और कंटेन करता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये रेस्पायर करता है। तो यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम मैदे में, जब भी हम यीस्ट पाउडर मिलाते हैं तो कुछ घंटों के लिए उसे छोड़ देने के बाद उसमें कुछ बबल्स टाइप के इस तरह से मैदा फूल जाता है। या हम बेकिंग सोडा या कोई भी
पाउडर मिलाते हैं जिसमें कि यीस्ट होता है मैदे में, आटे में, तो वो फूल जाता है। तो वो इसलिए फूल जाता है बिकॉज यीस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं रैपिडली, बहुत तेज़ी से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो गैस है मैदे में, वो गैस फिल हो जाती है डॉ में और वो उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देती है। तो इस तरह से यीस्ट पाउडर का यूज़, यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका यूज़ ब्रेड्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज़ बनाने के लिए एंड केक्स बनाने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि ब्रेड्स जो स्पंजी होते हैं वो यीस्ट की वजह से ही होते हैं। नाउ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं लार्ज स्केल में प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में। जो अल्कोहल शराब बनाई जाती है, शराब के निर्माण में जो सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। सूक्ष्म जीव यीस्ट का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन के लिए। अल्कोहल और वाइन जो कि शुगर से तैयार होती है, ये शुगर ग्रेन्स के थ्रू, वीट के थ्रू, राइस के थ्रू या क्रस्ड फ्रूट्स जूसेस जो होते हैं उनके शुगर को ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? यीस्ट, जो कि प्रोटोजोआस के अंदर आता है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन यानी किण्वन। तो फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है यीस्ट के द्वारा अल्कोहल में। फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था सर लुई पास्चर ने 1857 में। तो इस तरह से शराब के निर्माण में, अल्कोहल के निर्माण में जो सूक्ष्मजीव यीस्ट है उससे शराब तैयार होती है। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए समझ लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीव किस तरह से मेडिसिनल यूज में हेल्प करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटीबायोटिक्स तैयार होती है। हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें जो मेडिसिन होती हैं उनके साथ साथ एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी चलाते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में या कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन जिसमें कि पेनिसिलिन होता है, तो इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। अब जो पेनिसिलिन है वो इंजेक्शन में फिल होता है। तो इस तरह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये एंटीबायोटिक्स में जो भी हमें दी जाती है एंटीबायोटिक्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। बिकॉज ये क्या करती हैं, हमारी जो बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बीमारी का कारण बनते हैं, ग्रोथ करते हैं, ये उनको, उनके ग्रोथ को और उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देती हैं। उन्हें ख़त्म करने का, मारने का काम करती हैं एंटीबायोटिक। तो इस तरह से ये हमारी बीमारी के लिए जो भी बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें किल करने का काम करती हैं। जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण, उसमें भी वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार होती है। बिकॉज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट करती है वैक्सीन के थ्रू ह्यूमंस को एंड अदर एनिमल्स को डिसीज से लड़ने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करती हैं। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनाइजेशन करती हैं वैक्सीन्स जो कि तैयार होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था सर एडवर्ड जेनर ने 1798 में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। किस तरह से कि जो ऑर्गेनिक वेस्टेज होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, जो सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, या एनिमल्स के अवशेष होते हैं, जो मृत एनिमल्स हैं, मतलब डेड एनिमल्स हैं या अदर एनिमल्स हैं, जो भी
वेस्ट में आ जाते हैं, जो कि रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के या वेजिटेबल या फ्रूट्स के, प्लांट्स के या फीसेस के, जो मल मूत्र है, तो उनको ब्रोकन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस में। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको जो ये सब अवशिष्ट होता है, अवशेष होता है, इन्हें हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं ये सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। किस तरह से कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, ये सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल होती है। तो एग्रीकल्चर में इस तरह से बैक्टीरिया सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करके। ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जिन्हें साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, किस तरह से ये मेडिसिनल यूज़ में, कमर्शियल यूज़ में, अल्कोहल के निर्माण में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ कर्ड, पनीर, ब्रेड, इन सब के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी का कारण बनते हैं और किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं।